students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 3. It is of subject English, class 10th, and it is dated 13th July 2021. And here students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Now let's see what's there in the worksheet today. This is the conversation between two students. Let's see what they say. Hi Bilu, what's up? What are you doing? तो ये जो गर्ल है वो बॉय से पूछ रही है कि तुम क्या कर रहे हो आजकल, और बॉय का नाम है बिलू. पिंकी, आई एम राइटिंग अ स्टोरी अबाउट फ्लाइंग. अ यंग सीगल is afraid to fly. How does he conquer his fear? Even when his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to bring, flapped their wings and flew away. Ga ga ga, he cried. तो ये स्टोरी जब ये रीड कर रहा है कि मैंने एक सीगल को देखा, वो अफ्रेड था फ्लाई करने में, और उसके ब्रदर सिस्टर जो हैं वो फ्लाई कर पा रहे थे, वो नहीं फ्लाई कर पा रहा था. तो इस पूरे सेंटेंस में यहाँ पर देखिए, यहाँ से उसने सेंटेंस स्टार्ट किया, यहाँ तक सेंटेंस बोला. तो आई थिंक मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया. आपको कुछ समझ में आया कि वो क्या बोलना चाह रहा है? सिर्फ कुछ वर्ड समझ में आए. हाँ, यंग सीगल है, अफ्रेड है, फ्लाई है. तो इन वर्ड से मुझे कुछ जिस समझ में आ रही है कि क्या हो सकता है, बट एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आ रही. ठीक है, तो इसी बात को लेकर पिंकी ने उसको टोका. वेट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू राइटिंग. व्हाई डोंट यू ट्राई राइटिंग द सेम बाय पुटिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स. अगर इसी सेंटेंस में या इसी पैराग्राफ में अगर तुमने पंक्चुएशन मार्क्स लगाए होते तो ये जो पैराग्राफ है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाता. तो ये बॉय पूछ रहा है पंक्चुएशन मार्क्स व्हाट आर दे, कि पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या हैं. चलिए आगे देखते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं. द सिस्टम ऑफ यूजिंग सर्टन मार्क्स इन रिटन लैंग्वेज टू शो पॉजेस and to separate words, phrases, clauses and sentences in order to clarify the intended meaning is called punctuation. Punctuation का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे हम मार्क्स यूज़ करते हैं रिटन लैंग्वेज में जिसमें हमें पॉजेस शो करने होते हैं. अब जैसे ये उसने पूरा सेंटेंस ऊपर बोला, इसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं था. अगर वहीं कहीं ये फुल स्टॉप लगा देता, कॉमा लगा देता, इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देता, क्वेश्चन मार्क लगा देता, तो कहीं हमारे को ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता. तो पॉजेज शो करने के लिए, दो वर्ड्स को या तीन वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए, क्लॉजेस, सेंटेंसेस और उसके मीनिंग को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए हम पंक्चुएशन को यूज़ करते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कि कौन कौन से टाइप की पंक्चुएशन होती है. ओके, फर्स्ट इज द फुल स्टॉप, द पीरियड, फुल स्टॉप. फुल स्टॉप आप बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं. ये तो सारे एक्चुअली बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, बट ये जो फुल स्टॉप, कॉमा, ये कई ऐसे हैं जो आप बहुत ज़्यादा रेगुलरली यूज़ करते हैं. ठीक है. अ पीरियड, फुल स्टॉप अपीयर्स इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस. तो फुल स्टॉप तो आपका जब भी आप सेंटेंस जब लिख रहे हैं, लास्ट में जैसे सेंटेंस ख़त्म हुआ आपने लगा दिया फुल स्टॉप. ठीक है, तो फुल स्टॉप का और कोई रोल नहीं होता. आप एंड में उसको सेंटेंस को एंड करने के लिए आप फुल स्टॉप लगाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है कॉमा. कॉमा कहाँ यूज़ करते हैं आप? अ कॉमा सेपरेट्स अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और फ्रेजेस. जब एक कॉमा, जैसे हमने दो बोले, आई लाइक, जैसे अगर एक मैंने सेंटेंस दिया, I like playing, singing and dancing. तो इस सेंटेंस में प्लेइंग, सिंगिंग और डांसिंग तीन हमने वर्ड्स लिए. तो तीनों को अलग अलग सेपरेट करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया? कॉमा. और यहाँ पर लास्ट के टू हैं, इसके साथ मैंने यूज़ किया एंड. तो ये हमारे पंक्चुएशन रूल होता है कि जब हम तीन वर्ड्स को सेपरेट कर रहे हैं तो फर्स्ट टू वर्ड्स के बीच में कॉमा एंड लास्ट के टू वर्ड्स में एंड. ठीक है, तो ऐसे हमने कॉमा लगाकर दो वर्ड्स को सेपरेट कर दिया. या फिर एक सेंटेंस हमने लिखा और वो दूसरा सेंटेंस उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तब भी हम बीच में क्या लगाएंगे?
कॉमा लगाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, कौन सा साइन होता है एक्सक्लेमेशन का? लाइन एंड दिस डॉट। तो इस एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या होता है? एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट रिप्लेसेस द पीरियड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक एक्साइटमेंट, एंगर और सरप्राइज। जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया हुर्रा, तो हुर्रा एक एक्सप्रेशन है बहुत ही एक्साइटमेंट का, तो आपने हुर्रा के बाद क्या लगा दिया? एक्सक्लेमेशन मार्क। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, तो वाओ वाओ मतलब कि ये जो आप सीनरी देख रहे हो बहुत अच्छी है, तो पूरे सेंटेंस के बाद आपने क्या यूज़ कर दिया? एक्सक्लेमेटरी। जब कोई स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन आता है किसी सेंटेंस में तो हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क हमारे दो टाइप के कोटेशन मार्क होते हैं, एक सिंगल कोटेशन और एक हमारी डबल कोटेशन। कोटेशन मार्क्स आर यूज फॉर एनक्लोजिंग डायरेक्ट कोटेशंस ऑफ रिटन और स्पोकन वर्ड्स ऑफ अदर्स और डायलॉग सेट बाय कैरेक्टर्स इन फिक्शन। तो ये जो कोटेशन मार्क्स है वो हम तब यूज़ करते हैं जब कोई जैसे किसी के वर्डिंग्स हैं, जैसे किसी के भी वर्डिंग्स हैं, आई सेड गो अवे फ्रॉम हेयर, तो मैंने कहा गो अवे, तो मैंने कहा गो अवे फ्रॉम हेयर, तो गो अवे फ्रॉम हेयर मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में इसको लिख दिया। जब किसी के प्रॉपर वर्डिंग्स होते हैं और हम किसी को बता रहे हैं तब भी हम वो वर्डिंग्स एज इट इज़ यूज़ करते हैं, तो उसको हम कोटेशन मार्क्स में देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आपको पता ही है कि क्वेश्चन मार्क जब भी हम जैसे हम फुल स्टॉप एंड में लगाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन भी एंड में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। और कब लगाते हैं? जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू प्लेइंग, व्हेन आर यू गोइंग। तो जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का सिंबल होता है डॉट एंड ये नीचे एक छोटा सा कॉमा। अ सेमी कॉलन सेपरेट सेंटेंसेज दैट आर क्लोजली रिलेटेड बट ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट। तो सेमी कॉलन हम तब यूज़ करते हैं जब सेंटेंसेज जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड तो होते हैं लेकिन ग्रामेटिकली अलग होते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, द 8 planets आर, if question is given what name the 8 planets, तो हम देंगे the name the 8 planets are, तो आर के बाद हमने क्या दे दिया? सेमी कॉलन। ठीक है, उसके बाद हमने 8 planets के नेम दे दिए, तो हमने सेपरेट कर दिया सेंटेंस को और बता दिया कि ये जो पार्ट है पूरा वो इस पर डिपेंडेंट है, यानी कि इसका यहाँ पर आंसर हमको दिया हुआ है। ठीक है, रिलेटेड तो हैं बट वो अपने आप काम कर रहे हैं, ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट है। हमें ये नहीं देखना कि हमने यहाँ क्या ग्रामेटिकली लिखना है और वो उस पर क्या ग्रामेटिकली डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, कोलन। कोलन का सिंबल होता है 2 डॉट्स। कोलन कैन इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और अ सिंगल आइटम। तो कोलन जो है वो भी हमारे को लिस्ट को डिफाइन करने के लिए कि आगे क्या लिस्ट दिया उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी इंडिकेट्स पोजीशन एंड द एक्सक्लूजन ऑफ लेटर्स एंड कॉन्ट्रैक्शंस। एपोस्ट्रोफी हम 2 जगह यूज़ करते हैं, एक तो किसी के पोजीशन बताने के लिए, जैसे दिस इज कोई अगर हम सेंटेंस लें बॉयज़, तो ये बॉय की पोजीशन है। ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी एस लगते ही वो उसकी पोजीशन बन गया कि हाँ ये वो उस पर्सन की चीज़ या उसको बिलोंग करती है। ठीक है, और दूसरा हम जो यूज़ करते हैं अपोस्ट्रोफी वो हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने यूज़ किया इज़ नॉट, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो गई? इज़न्ट। इज़न और अपोस्ट्रोफी टी हम ऐसे यूज़ करते हैं ना, इज़न्ट। तो हमने इसको लॉन्ग मेथड को कट करके हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कर दिया, तो हम क्या यूज़ करते हैं? अपोस्ट्रोफी। क्लियर? चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। लेट्स इंसर्ट अ मार्क ऑफ पंक्चुएशन दैट आर मिसिंग इन बिलूज टेक्स्ट। ये जो आपका जो दिया हुआ आपको ऊपर पैराग्राफ, ये बिल्लू का टेक्स्ट है, जो ऊपर इसने बिल्लू ने जो वर्डिंग्स बोले थे उसका टेक्स्ट है। उसमें देखते हैं उसने क्या मिस्टेक्स की थी। अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। यंग उसने स्मॉल लिखा था तो यहाँ बिग कर दिया, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया था। अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, तो फुल स्टॉप लगा दिया।
फुल स्टॉप के बाद जब भी हम न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हैं हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा एच क्या होगा, कैपिटल होगा। देन हाउ डज ही कनकर हिज फियर, हाउ डज की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, और इवन क्वेश्चन मार्क खत्म होने के बाद भी न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो भी कैपिटल लेटर से होगा, ठीक है। इवन व्हेन हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर्स कॉमा हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिनके विंग्स जो हैं, तो एक ये सेंटेंस इस पर डिपेंडेंट है, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पर कॉमा यूज़ किया। रैन टू ब्रिंग, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लाई अवे, ये 3 वर्ड्स हैं। उसने क्या किया, रैन टू ब्रिंग, अपने विंग्स फ्लैप किए और वो उड़ गए, तो 3 एक्टिविटीज़ की। तो इन 3 एक्टिविटीज़ को भी सेपरेट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, कॉमा यूज़ किया, ठीक है। और फुल स्टॉप जब ये सेंटेंस ख़त्म हो गया तो फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप के बाद न्यू सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, गा गा गा। गा में देखिए फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो आपका क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद हम न्यू सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो वी विल बिगिन विद कैपिटल लेटर। गा गा गा, और गा 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 उसके वर्ड्स हैं तो हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में भी डाल दिया। उसके बाद कॉमा, ही क्राइड, एंड लास्ट में फिर से फुल स्टॉप। तो इस सेंटेंस में और जो ऊपर बिल्लू का सेंटेंस दिया था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं वो हमारे जब रीडिंग करते हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और हमारे को उसका मीनिंग बहुत ही अच्छी तरह क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो आपको आज एक्सरसाइज दिया है इस पंक्चुएशन के बेस्ड पर, वो क्या है। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1। इसमें जैसे आपको बिल्लू की स्टोरी बताई थी सेम वैसी ही स्टोरी बना रखी है इसके अंदर, और इसमें देखिए कहीं कोई यहाँ से मॉरिस से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर बेड तक, कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं है, कहीं कोई कॉमा नहीं। आप बस इसको फ्लैट रीड करते जा रहे हैं, मॉरिस द मार्शियन वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम। तो इसका एग्जैक्ट आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा जब तक आप इसमें पंक्चुएशन मार्क्स की एडिशन नहीं करेंगे। तो चलिए इसकी में एडिशन करते हैं, देखते हैं क्या है। मैंने इसका आंसर आपको नीचे लिखा ही हुआ है। मॉरिस का एम कैपिटल, मॉरिस कॉमा द मार्शियन। तो मॉरिस कौन है, यहाँ पे मॉरिस को डिफाइन किया, मार्शियन है वो, तो मॉरिस को हमने कॉमा से डिफाइन किया। मॉरिस द मार्शियन वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम वन डे व्हेन ही सॉ अ स्ट्रेंज लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम। कि मॉरिस जो एक मार्शियन है वो सोलर सिस्टम की तरफ जा रहा था और उसके एकदम स्ट्रेंज लाइट नज़र आई। What is that? He thought to himself. तो what is that क्वेश्चन मार्क है और उसके अपने वर्डिंग्स है, तो उसको हमने क्या लिखा, इन्वर्टेड कॉमास में। उसने अपने आप सोचा। उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर। मॉरिस वॉज स्कैर्ड, स्कैर्ड था बट, अब स्कैर्ड के बाद बट, ये दूसरा सेंटेंस उस पर डिपेंडेंट है तो हमने क्या यूज़ कर दिया, कॉमा। मॉरिस वॉज स्कैर्ड बट ही फ्लू अ लिटिल बिट क्लोजर सो दैट ही कुड सी इट बेटर। तो वो थोड़ी आगे गया देखने के लिए, वो लाइट किया है और ताकि वो उसको अच्छी तरह देख पाए। लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया, क्लियर। चलिए आगे देखिए। हेलो ही क्राइड आउट, तो हेलो क्या है, उसके वर्ड्स हैं, इन्वर्टेड कॉमास में डाल दिया और फिर हमने इसको कॉमा से सेपरेट कर दिया। हेलो ही कॉल्ड आउट और फुल स्टॉप। देयर वॉज नो रिप्लाई, देयर का टी कैपिटल एंड रिप्लाई के बाद फुल स्टॉप। देन आफ्टर फुल स्टॉप सडनली, सडनली में एस कैपिटल, सडनली अ क्रीचर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द लाइट, और जैसे ही वो लाइट देख रहा था एकदम एक क्रीचर उसके लाइट के सामने आ गया। तो ये सेंटेंस खत्म हो गया, लास्ट में हमने लगा दिया फुल स्टॉप, क्लियर। जैसे ही आपके सामने भी कोई आ जाता तो एकदम आप डर जाते हो, तो यहाँ पर भी वो डर गया, बू इट शाउटेड। तो बू एक एक्सप्रेशन है, चाहे वो स्ट्रेंज एक्सप्रेशन हो, चाहे वो डर का हो, चाहे वो खुशी का हो, एंगर का हो, तो वो एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन के आगे आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया, और ये वर्डिंग्स हैं तो आपने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दिया, ठीक है। नाउ फुल स्टॉप। पुअर मॉरिस, तो पी कैपिटल, पुअर मॉरिस, अब मॉरिस नेम है तो ये भी आपका कैपिटल होगा। पुअर मॉरिस वॉज रियली स्केर्ड एंड ही फ्लू ऑफ टू हिज होम एंड हिड अंडर हिज बेड। तो वो जैसे ही वो डर गया और डर कर जैसे ही अपने घर गया, अपने घर बेड में जाकर वो छुप गया, ठीक है। और लास्ट में आपने इसमें फुल स्टॉप लगा दिया। तो आई होप आपको पंक्चुएशन मार्क्स समझ में आ गई होंगी। इन केस आपको कोई डाउट है
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। ये आपको जो ये वाला जो है एक्सरसाइज, ये मैंने आपको रिटन में यहाँ पर लिख कर दी हुई है, आप अपनी वीडियो में दोबारा से चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।